दोस्तों, बजट हर साल आता है। टीवी पर एक्सपर्ट बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, कैपेक्स, टैक्स रिफॉर्म्स एंड मैनी मोर ट्रम्स। पर सच ये है, ज्यादातर लोग बजट समझते नहीं, सिर्फ रिएक्ट करते हैं। इसीलिए आज मैं यूनियन बजट को लेक्चर की तरह नहीं, बल्कि कहानी की तरह समझाऊंगा। कहानी जिसमें गवर्नमेंट का दिमाग भी समझ आएगा, आम आदमी का एंगल भी क्लियर होगा, और जो एग्जाम के लिए पढ़ रहा है उसको भी सॉलिड क्लियरिटी मिलेगी। सबसे पहले ये समझो, बजट सिर्फ पैसा बांटने का डॉक्यूमेंट नहीं होता। बजट होता है गवर्नमेंट का इकोनॉमिक माइंडसेट। और इस साल का माइंडसेट है शोर कम, सिस्टम स्ट्रांग। मतलब शॉर्ट टर्म में पॉपुलैरिटी कम, लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी ज्यादा। इस अप्रोच को इकोनॉमिक्स में कहते हैं फिजिकल प्रूडेंस। अब बात करते हैं सेंटर और स्टेट की। बजट में अनाउंस हुआ है 16th फाइनेंस कमीशन। सिंपल लैंग्वेज में समझो, इंडिया में स्कूल, हॉस्पिटल, रोड सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाती, स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है। तो सवाल उठता है कि सेंटर का पैसा स्टेट्स को कितना मिलेगा। ये डिसाइड करता है फाइनेंस कमीशन। और इस प्रोसेस को कहते हैं टैक्स डिवोल्यूशन। मतलब सेंटर और स्टेट साथ साथ इकोनॉमी चलाते हैं। और फाइनेंस कमीशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 में डिटेल में बताया गया है। अब चलते हैं कंपनीज और प्रॉफिट की तरफ। कई कंपनीज प्रॉफिट कमा रही हैं पर टैक्स लगभग जीरो। कैसे? डिविडेंड देने के बजाय शेयर बायबैक के जरिए। बजट ने यहाँ क्लियर सिग्नल दिया, प्रॉफिट कमा रहे हो तो फेयर टैक्स देना पड़ेगा। इस कंसेप्ट को कहते हैं टैक्स इक्विटी। अब आप कहेंगे कि ये शेयर बायबैक क्या होता है? तो जब कंपनी अपने ही शेयर को मार्केट से वापस खरीद लेती है तो उसे शेयर बायबैक कहते हैं। गवर्नमेंट ने साथ ही फ्यूचर ट्रेडिंग पर एसटीटी बढ़ाया है। एसटीटी मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। जब भी आप स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटीज खरीदते या बेचते हो तो गवर्नमेंट एक छोटा सा टैक्स लेती है, उसी को एसटीटी कहते हैं। मतलब गवर्नमेंट का इंडिकेशन क्लियर है, मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए हो, सिर्फ गैम्बलिंग के लिए नहीं। अब बात करते हैं आम आदमी की। इनकम टैक्स लॉ आज इतना कॉम्प्लेक्स है कि लोग टैक्स देने से ज्यादा टैक्स समझने में थक जाते हैं। इसीलिए बजट का एक बड़ा अनाउंसमेंट है, न्यू इनकम टैक्स एक्ट। आइडिया सिंपल है, कम सेक्शन एंड सिंपल लैंग्वेज हो तो कम कंफ्यूजन होगी एंड कोर्ट केसेस भी कम होंगे। इसे कहते हैं ईज ऑफ कंप्लायंस। अब चलते हैं गांव की तरफ। बजट में बात हुई है एमजी ग्राम स्वराज की। मतलब महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की। इसका मतलब ये नहीं कि एक और स्कीम आ गई, इसका मतलब है प्लानिंग ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ होगी। गांव खुद डिसाइड करेगा उसके लिए क्या जरूरी है। रोड जरूरी है, वाटर सप्लाई जरूरी है या स्कूल जरूरी है। इस अप्रोच को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मींस बॉटम टू टॉप अप्रोच, नॉट टॉप टू बॉटम। अब इकोनॉमी के रियल हीरोज एमएसएमईज। इंडिया में सबसे ज्यादा जॉब्स एमएसएमई ही देते हैं। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसलिए बजट में एमएसएमई के लिए फोकस किया गया है। सस्ता क्रेडिट, इजी रूल्स और टेक्नोलॉजी सपोर्ट। जब छोटा बिजनेस ग्रो करता है तो जॉब डायरेक्ट बनती है। बैंक के बिना इकोनॉमी नहीं चल सकती, इसलिए बजट ने बैंकिंग सेक्टर के लिए हाई लेवल कमेटी अनाउंस की है, ताकि फ्यूचर के रिस्क समझे जा सके, गवर्नेंस बेटर हो एंड सिस्टम स्टेबल रहे। इसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब आता है बजट का सबसे पावरफुल नंबर, 12.2 लाख करोड़ का पब्लिक कैपेक्स। कैपेक्स वर्ड सुनते ही चौंकना नहीं है। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो देश के लिए असेट क्रिएशन का काम करते हैं और देश को आगे बढ़ाते हैं। मान लो गवर्नमेंट ने एक रोड बनाने पर खर्चा किया। अब एक रोड बनेगी तो फैक्ट्री आएगी, फैक्ट्री आएगी तो जॉब बनेगी, और जॉब बनेगी तो इनकम भी बढ़ेगी। इस चेन रिएक्शन को कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। लास्ट में बात करते हैं कस्टम ड्यूटी की। तो कस्टम ड्यूटी वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर लगाती है। इंडिया में जहाँ कुछ बनाना पॉसिबल है वहाँ इंपोर्ट महंगा, और जहाँ रॉ मटेरियल चाहिए वहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी कम। एम क्लियर है, इंडिया सिर्फ कंज्यूमर नहीं प्रोड्यूसर बने। इस पॉलिसी को कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। अब पूरे बजट को एक लाइन में समझते हैं। ये बजट लाउड नहीं है, ये बजट ड्रामेटिक नहीं है, पर यह बजट सिस्टम को साइलेंटली स्ट्रांग करता है। शॉर्ट टर्म अप्लॉज नहीं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। आपको क्या ये बजट ग्रोथ फोकस्ड लगता है या आम आदमी से दूर? कमेंट करके बताइए। और अगर आप चाहते हो कि इकोनॉमिक्स बिना बोरिंग बने समझना, तो इकोवाला को सब्सक्राइब करना मत भूलें।